जय हिंद मेरे भाई, मेरे भारतवासी साथियों, मेरे देश के वीर लोग। और विषय थोड़ा ज़रूरी है तो लगा कि आप लोगों के बीच आ ही जाना चाहिए। भाई और बहनों, 5 अगस्त 2020 एक बहुत उम्मीदों भरा दिन, बहुत लाखों करोड़ों लोगों का आस्था का दिन, लेकिन साथ में कोरोना काल शायद नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। कुछ तात्पर्य था। अभी मैं ईद के दिन लाइव हुआ था, बहुत ही पावन दिन था वो भी, और आज भी बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि मुझे लगता है कि मंदिर मस्जिद एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन एक बात है एक व्यक्ति की जिसकी महत्वाकांक्षा जो है वो देश की पराकाष्ठा के भी ऊपर चला जाता है। बात है हिंदुत्व की, जो करना बहुत जरूरी है, और बात है हमारे देश की अखंडता का, देश के राष्ट्रीय प्रेम की एकता का। अगर उस मिसाल को छोड़ दें तो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। भाई और बहनों, आज राम मंदिर की स्थापना हो रही है। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, 12:30 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सब सम्मिलित होंगे। मैंने अपने वीडियो में एक बात की दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे देश के प्रथम नागरिक यानी कि माननीय महामहिम हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं उनकी पत्नी जो कि फर्स्ट लेडी होती हैं, इनके द्वारा शिलान्यास कराएं, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद है और कद है वो सबसे सर्वोच्च होता है, ठीक उसी तरह जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। मैं नहीं जानता कि मोदी जी इस बात को समझते हैं या नहीं है। मैं कल रात एक इंटरव्यू देख रहा था, एबीपी न्यूज में भी और आज तक में भी। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों चैनल ने कसम खा ली है कि हमें तो केवल एक ही चीज दिखाना है जो ये चाहते हैं कि दिखाएं, खास तौर से भाजपा सरकार। भाई और बहनों, को ये अच्छा नहीं होता कि हम राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास है इसे कोरोना काल के कुछ दिन बाद करते, और जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, हिंदुत्व के जितने भी विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं, उन सभी को हम बुलाते कोरोना काल के बाद और एक भव्य कार्यक्रम करते, जिससे कि सभी धर्म के लोग, सभी धर्म गुरु, सारे लोग इसमें शामिल होते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन, सभी को बुलाते और एक ऐसा मैसेज देते, एक ऐसा संदेश देते जिससे लोगों को यह लगता कि यह देश एक है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वासुदेव कुटुंबकम। अगर हम इस चीज को करते तो शायद एक मिसाल जाता, आधुनिक भारत का एक मिसाल जाता लोगों के नजरों में। लेकिन नहीं, हम क्या देख रहे हैं टीवी में। कल मैं टीवी में देख रहा था, कोई महेंद्र नाथ है फोटोग्राफर, वो कहते हैं कि 30 साल पहले जब आडवाणी जी ने ये रथ यात्रा की थी अयोध्या के लिए, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी भी थे, और उन्होंने कहा था मैं तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। भाइयों और बहनों, मार्केटिंग की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। सभी जानते हैं कि रथ यात्रा की शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी ने की। उन दिनों भाषण चलते थे उमा भारती के और सुषमा स्वराज के, कल्याण सिंह के, तब मोदी जी का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन आज उन सबको पिक्चर से हटा दिया गया, सबको हटा दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को हटा दिया गया। मेरे बीजेपी के साथियों, आप भी इस बात को अच्छे से सुनिएगा, अच्छी तरीके से, कि जो व्यक्ति अपने ही पार्टी के जन्मदाता के साथ ये हरकत करता है वो अन्य के साथ क्या करेगा और नहीं करेगा। बेहतर है आप ये बात समझ लें। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो इस तरीके का एक चश्मा डाल रखा है ना, कमल का चश्मा डाल रखा है। आप ये बात सोचिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि अगर हम कोरोना काल के बाद राम जन्मभूमि शिलान्यास का कार्यक्रम करते और देश के विभिन्न प्रांतों से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, कश्मीर से, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाते और फिर एक साथ हवन करते, तो क्या मिसाल जाती। क्या भगवान श्री राम, क्या प्रभु श्री राम एक ट्रेडमार्क है क्या, जो भाजपा के लिए लिमिटेड है? मैंने कल उमा भारती जी का एक भाषण सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उमा भारती जी देर से ही सही,
आपको पता तो चल गया ना। उमा भारती जी ने बोला कि भगवान श्री राम किसी के बपौती नहीं है। अच्छी तरह से भाजपा वाले भी आज समझ लें कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते या पसंद नहीं करते, क्या वो भगवान श्री राम को मानते नहीं है? समझिएगा, इसमें बहुत बड़ा तर्क है। उमा भारती जी ने यह बात क्यों कही? उन्होंने ये बात इसलिए कही कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, इन्होंने भाजपा के पुराने जितने लोग थे सबको संगठन से बाहर कर दिया। आज अगर राम जन्मभूमि बन रहा है तो क्या नरेंद्र सिंह मोदी जी बना रहे हैं? नहीं, भारत का सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। क्या जरूरत नहीं थी हमें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम बुलाते, हम अपने राष्ट्रपति महोदय को बुलाते मुख्य अतिथि के तौर पे? लेकिन नहीं, अब नई नई बातें आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं तब आऊंगा जब राम मंदिर बन जाएगा। क्या मीडिया का फुटेज लेने की आदत है? क्या बढ़िया तरीके से प्रोपेगेंडा बनाने की आदत है? बहुत बढ़िया। अरे भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम तो त्याग के मिसाल हैं। उन्होंने तो 1 मिनट में राजपाट छोड़ दिया था। उन्होंने तो अपने माता के आदेश पे राजपाट छोड़ के चले गए थे अयोध्या से। और यहां क्या हो रहा है? यहां आज भी राजस्थान की सरकार गिराने की बात चल रही है। आज भी राजस्थान की सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत पड़ रही कि किसी तरह राजस्थान के नेताओं को अपने पास कर लें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और देखिए एक बात कितनी विचित्र है। एक व्यक्ति अगर सड़क पे चला जाता है बगैर मास्क के तो लठ पड़ रहा है, डंडा पड़ रहा है। लोग अपने घर में शादियां नहीं कर पा रहे 40 लोग से ज्यादा। और आइए मैं आपको अलग अलग जगह ले चलता हूं जहां मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। क्यों भाई? अब कोरोना एक्ट चालू नहीं होता क्या? अगर न्याय होगा तो न्याय सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। मैं हिंदुत्व में यकीन करता हूं, प्रभु राम में यकीन करता हूं, और मेरा धर्म यह सिखलाता है कि मैं मानव धर्म से प्रेम करूं। लेकिन मुझे मेरा धर्म बीजेपी वालों से नहीं सीखना। और कोई भी सच्चा हिंदुत्व का ज्ञान कोई पार्टी से ना सीखे। अब ये पार्टी लोग हमें सिखाएंगे क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं। आज 5 अगस्त हमारा देश एक बहुत ही कष्टदायक स्थिति से गुजर रहा है, एक बहुत ही परेशानी के दौर से गुजर रहा है। बराबर, भगवान श्री राम ने तो शैतानों का नाश किया था, अपनों के लिए अपना राजपाट की कुर्बानी दे दी थी। आज हमारे देश में एक विचित्र माहौल बन गया है। जहां भी बीजेपी नहीं है, हर तरफ बीजेपी का कब्जा चल रहा है। हम कहते कि चीन हम पे कब्जा कर रहा है, बिल्कुल गलत है। चाइना को फुर्सत नहीं हमें कब्जा करने की। उसके देश में लोग नहीं है क्या? उसके देश की परेशानियां नहीं है क्या? वो तो डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं सड़कें बना रहे हैं, कहीं बंदरगाह बना रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट, चाहे मालदीव्स में जाके, चाहे टर्की में जाके, चाहे रशिया में जाके। वो तो अपने देश की जीडीपी को लगातार बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं। हम बीजेपी की सरकार के चक्कर में दूसरे राज्य सरकारों को पलट रहे हैं। लेकिन हमारी जो ये जनता है, जो लोग मुझे सुन भी रहे हैं, अरे भाई आंखें तो खोल लीजिए। इसमें धर्म का कोई चश्मा नहीं है, जाति का कोई चश्मा नहीं है। ये तो देश के प्रति हमारी भावना को देखी जाएगी कि हम देश को क्या दे रहे हैं। एक बात बताइए, जब भाजपा नहीं थी तो क्या देश नहीं था? जब कांग्रेस नहीं थी तो क्या देश नहीं था? और मैं तो एक बात बोलूंगा इन कांग्रेस के निकम्मी नेताओं के बारे में। राहुल गांधी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। सचिन पायलट जैसे एक जुझारू नेता को आप केयर नहीं कर पा रहे हैं, भाषण करवा रहे हैं। हमने आपको अध्यक्ष बना दिया, हमने आपको ये बना दिया। क्या वो सीएम बनने के लायक नहीं है क्या? ये जरूरी है क्या 50 साल के बाद कोई सीएम बने? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, आपकी माताजी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती हैं, आपकी बहन को कभी प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। क्यों भाई? आपके घर के लिए पैमाना अलग है क्या? सचिन पायलट जैसा नेता आपको दिखता नहीं है? आप राजस्थान में जीते हैं उस आदमी की वजह से। माननीय सचिन पायलट जी, अगर आप कभी मेरे वीडियो को सुने, भाइयों और बहनों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पहुंचाइएगा सचिन पायलट जी का, और उनको बोलिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत करें। देश का युवा उनके साथ आएगा। वो कोई गुर्जर बिरादरी के केवल नेता नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर बसते हैं। माननीय सचिन पायलट जी, आप एक सभ्य व्यक्ति हैं,
मैंने आपके भाषण सुने, मैंने आपकी अभिव्यक्ति देखी, आप बिल्कुल ही सादगी वाले व्यक्ति हैं, मैं नमन करता हूं। आपने ना भाजपा का दामन पकड़ा और आप सहजता के साथ अपने काम कर रहे हैं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, देश का भविष्य अच्छा होगा अगर आप जैसे लोग प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई और बहनों, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आज जब भी कोई चैनल चल रहा है, आजकल हर जगह में 30 साल अयोध्या, मोदी जी का कारवां, मोदी जी का कारवां, मोदी जी ने ये कहा था, मोदी जी ने वो कहा था। आप मुझे एक बात बताएं, जब ये अयोध्या का कार सेवक वाला आंदोलन हुआ था और रथ यात्रा था, तब मैं भी जवान हो रहा था और लाखों करोड़ों हिंदू उस वक्त आडवाणी जी के साथ थे। आज क्या करोड़ों लोगों को यह दर्द नहीं पहुंच रहा है कि इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया? जो उनका संसदीय क्षेत्र होता था उस पे अमित शाह जी को चढ़ा दिया, वहां से उनको कैंडिडेट बना दिया। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है ये बातें, आप लोग क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं ये चीजें। आज कोरोना काल में हम राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे गर्व है, राम मंदिर बन रहा है, मुझे खुशी है। और आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मुस्लिम समाज भी समर्थन कर रहा है। लेकिन एक कौन सा तरीका रह गया है? अगर यही कोरोना काल के बाद आप करते, देश विदेश के विभिन्न लोग आते, हमारे नागरिक आते, हमारे विभिन्न जातियों के धर्म के लोग आते, इकट्ठे होते, कितना भव्य कार्यक्रम होता। लेकिन नहीं, ये तो एक बीजेपी का कार्यक्रम है। अब राम मंदिर भी बीजेपी का हो गया क्या? मतलब भगवान श्री राम इनके ट्रेडमार्क बन जाएंगे, पेटेंट हो जाएंगे क्या? भाई और बहनों, कोरोना काल में इन्होंने शादी विवाह सब रुकवा दी, दुकानें बंद कर। यूपी में तो सैटरडे संडे को लॉकडाउन है। कितनी विचित्र बात है। और आज आप भीड़ लगवा रहे हो, आप मैसेज आ गया सब मंदिरों में दिए जलाएं। आप आके देखें, प्रत्यक्ष बहुत सारी रिकॉर्डिंग आपको लाइव मिलेंगी। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अवश्य में हर मंदिर का भी आप वीडियो बनाएं, ताकि सरकार को एक बात पता चले कि नियम, कायदे, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। ना मैं ना आप,